नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम ग्लोबल पंजाब के नॉर्थ अमेरिका और संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। हरियाणा में करीब 18 साल पहले छात्र संघ चुनाव हुए थे। कई सालों से छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग की जा रही है। दलील दी जाती है कि छात्रों से जुड़े मुद्दों का हल नहीं निकल पाता। सच क्या है? हरियाणा में पिछले कई सालों से उठाई जा रही छात्र संघ चुनाव की मांग जोर पकड़ने लगी है। हाल ही में गुजरात, राजस्थान और अब पंजाब यूनिवर्सिटी में हुए छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस की छात्र संघ शाखा नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया के अच्छे प्रदर्शन से गदगद रोहतक से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी उम्मीद कर रहे हैं कि हरियाणा के विश्वविद्यालयों में भी छात्र संघ चुनाव फिर से कराए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी और जब बंसीलाल जी की सरकार थी उन्होंने फैसला लिया था, क्योंकि उस समय एक पर्टिकुलर छात्र संघ के माध्यम से बहुत गुंडागर्दी की शिकायतें आई थी। तो ये इसका बैकग्राउंड है। मगर मैं समझता हूँ कि अब आने वाले समय में बदलाव होता है और मुझे उम्मीद है कि सभी छात्र संघ, इंक्लूडिंग जो मैं बात जिनकी कर रहा हूँ, सभी छात्र संघ एक अच्छी राजनीति के माध्यम से छात्रों में अपनी विचारधारा से छात्रों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। गुंडागर्दी के माध्यम से छात्रों को डराने की कोशिश नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा हो तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रजातंत्र की सही दिशा फिर ऐसी रहती है। इससे पहले भाजपा की छात्र संघ शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी हरियाणा के विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर अभियान शुरू कर चुकी है। एबीवीपी ने तो धमकी भी दी है कि अगर इस पर जल्द फैसला नहीं लिया गया तो वो 26 अक्टूबर से प्रदर्शन करेंगे। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव को बहाल करने की बात तो की जाती है, लेकिन हकीकत में नेता बनाने की नर्सरी खोलने में शायद ही किसी की दिलचस्पी हो। आखिरी बार हरियाणा में 1995 में भजनलाल सरकार में छात्र संघ चुनाव हुए थे और 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बंसीलाल ने छात्र संघ चुनाव में गुंडागर्दी की बात कहते हुए इन पर रोक लगा दी थी। इसके बाद से ही हर पार्टी का नेता छात्र संघ चुनाव की पैरवी तो करता है, लेकिन इस पर लगी रोक हटाने का जोखिम मोल नहीं लेना चाहता। नेताओं के बेटे एक के बाद एक राजनीति की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव में अब नेता निकलने का काम पूरी तरह से बंद पड़ा है। हरियाणा में छात्र संघ चुनाव की मांग सभी दल कर रहे हैं और इन दलों के नेता भी आज हमारे साथ है। कांग्रेस नेता तरुण भंडारी हमारे साथ है, हरियाणा कांग्रेस महासचिव रह चुके हैं और पंचकुला नगर परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी संजीव खारू हमारे साथ स्टूडियो में हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के छात्र शाखा इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के अनिल ढुल हमारे साथ हैं। अनिल ढुल के नेतृत्व में ही पंजाब यूनिवर्सिटी में चुनाव लड़ा इनसो ने और डॉक्टर आभा शर्मा इनसो की सचिव चुनी गई हैं। साथ ही हमारे साथ हरियाणा सियासत के जानकार डॉक्टर गुरमीत सिंह भी मौजूद हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाते हैं। डॉक्टर गुरमीत, आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। 18 साल हो चुके हैं भजनलाल के वक्त में, कहा गया, और ये कहा जा रहा है कि बंसीलाल के वक्त में गुंडागर्दी की बात कहते हुए बंद किए गए थे। लगता है कि उस वक्त हालात कुछ और थे और अब इतने बदले हैं कि अब होने चाहिए छात्र संघ चुनाव? नहीं, देखिए, जहाँ तक गुंडागर्दी की अगर हम बात करें तो ये तो एक तर्क है जो उस समय की सरकारों ने लिया होगा। ऐसा तो है नहीं कि उसके इलेक्शन नहीं हो तो गुंडागर्दी नहीं होती है। अभी भी जो हो रहे हैं जहाँ विश्वविद्यालयों में तो हिंसा की खबरें आती रहती हैं। बिल्कुल। और जहाँ तक ये कि अगर आप कहो कि जी विश्वविद्यालयों में, मैंने भी रोहतक में रहा हूँ, 97 में मैंने देखा है एमडीयू में भी, तो हत्याएँ भी हुई हैं। नेता भी अपने आप डेवलप हो, ऐसा नहीं है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट इलेक्शन यहाँ पे भी बैन था तो उस समय क्या नेता नहीं होते थे, वो तो उभरेंगे ही अपने आप। बल्कि अगर इलेक्शन होगा तो उसमें सब लोगों को पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है। एक आम आदमी भी आगे आ सकता है, आम बच्चा भी आगे आ सकता है, या एटलीस्ट वो फैसला कर सकता है 4 लोगों के बीच। अदरवाइज बस जब स्टूडेंट इलेक्शन नहीं होते तब तो बल्कि यूनिवर्सिटी में जो कुछ लोग होते हैं दादा टाइप, उनकी बल्कि बड़ी एक अपनी वो चलती है दादागिरी। तो यूनिवर्सिटी क्योंकि ऐसी जगह है, वहाँ पर आपको स्कूल जैसी लेवल नहीं है, वहाँ पर बच्चे अवेयर होते हैं और कुछ ना कुछ हर जगह हॉस्टल लाइफ है, उसमें इस तरह से ग्रुप्स बन जाते हैं। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि मैं तो इसका पक्षधर हूँ कि इलेक्शन होने चाहिए, क्योंकि गुंडागर्दी के तर्क पे अगर आप स्टूडेंट्स को रोकोगे तो वो कोई बहुत बड़ा, उससे कोई ऐसा फायदा देखने में नहीं आया कि लड़ाई नहीं होती। तो ये तर्क नहीं दिया जा सकता कि सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से चुनाव अब नहीं बंद कराएंगे। कांग्रेस वाले ज्यादा बताएंगे, लेकिन दीपेंद्र जी भी आप कह रहे हैं 9 साल हो गया कांग्रेस की सरकार को। मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन उससे वो यहाँ एनएसयूआई की जीत से शायद बीजेपी वालों से पूछना चाहूंगी। एबीवीपी जो है प्रदर्शन करने पर उतारू है, आंदोलन करने की धमकी दे रहे और कहा गया उससे भी अगर बात नहीं बनी और छात्र संघ चुनाव नहीं शुरू तो हम जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। इतनी क्या जरूरत महसूस हो रही है छात्र संघ चुनाव की? क्या उनके बिना विश्वविद्यालयों में काम नहीं चल रहे? देखिए, विश्वविद्यालयों में या
महाविद्यालयों में जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव होते थे, वहाँ कम से कम उस छात्र संघ चुनाव की ये प्रासंगिकता रहती थी कि जो समस्याएं हैं स्टूडेंट्स की, चाहे वो मेस की समस्या है, चाहे वो हॉस्टल की समस्या है, चाहे वो फीस की समस्या है, कम से कम उनके रिप्रेजेंटेटिव, जो उनके प्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो कहीं किसी भी तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रख सकें। अभी काम नहीं हो रहा, अभी अगर होता क्या है कि नहीं है तो डॉक्टर गुरमीत ने कहा है कि जब छात्र संघ चुनाव नहीं होते तो कुछ दादा टाइप के जो लोग होते हैं उनकी चांदी रहती है, और एबीवीपी अगर इस छात्र संघ चुनाव के अपील कर रही है, मांग कर रही है, तो एक लंबा अरसा हो गया है। कोई ऐसा नहीं है कि राजनीति में कोई प्रोडक्शन हाउस कोई ऐसी चीज होती है जहां से नेता बन के आए बाहर, तो छात्र संघ चुनाव नेताओं की बनाने की नर्सरी कही जाती है छात्र संघ चुनाव। अगर छात्र संघ चुनाव अगर होते हैं, 18 साल एक लंबा अरसा होता है, 18 साल से बैन है। कांग्रेस के मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सुपुत्र, जो कि खुद सांसद हैं, पीयू के अंदर वो बात करते हैं, चुनाव अच्छे नतीजे आ गए, खुशी जाहिर दिखाते हैं अपनी, और वो दिल्ली के अंदर भी वो प्रभारी रहे हैं एनएसयूआई के। तो लेकिन वो सब दिल्ली और चंडीगढ़ आसपास के राज्यों में तो करते हैं, कब तक होगी बात? तो लेकिन हरियाणा में क्यों नहीं करते वो लोग? क्योंकि पिछले 9 साल से तो उनकी सरकार है। ये भी हमारे साथ है, इंडियन नेशनल लोकदल की ही छात्र शाखा है इनसो। अनिल जी, ये बताइए, आपकी भी सरकार रही, 9 साल पहले आपकी सरकार थी, हमारी 99 से लेके बिल्कुल छात्र संघ चुनाव होते थे, और हम हमारे मैनिफेस्टो में आज भी लिखा है। नहीं, मेरा वही सवाल है कि तब क्यों नहीं, तब भी आप लोगों ने मांग की थी। 96 में बंसीलाल जी की सरकार होती थी, तब इसको बंद किया गया था, क्योंकि ये कहा गया था कि गुंडागर्दी होती है। बट 2005 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी कि एक कमेटी बनाई जाए, लिंगदो कमेटी, जिसको 2007 में, और ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में कि 2010 तक हरियाणा के और इंडिया के हर कॉलेज और स्कूल, हर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर चुनाव होंगे और वो वॉयलेंस फ्री चुनाव होंगे। बट 2005 से लेकर अभी तक हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार है, चुनाव आज भी होते हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं, दिल्ली में भी हो रहे हैं, चंडीगढ़ में भी हो रहे हैं, पर ये सरकार करवाना नहीं चाहती क्योंकि छात्र आगे ना आ पाए। तरुण जी, दीपेंद्र क्या इस बात से खुश है कि एनएसयूआई के 2 नेता पंजाब यूनिवर्सिटी में चुने गए, तो अब वो इस फेवर में है कि अब हरियाणा में भी शुरू होना चाहिए? क्या ऐसा लग रहा है कि अब पता लगेगा कि कांग्रेस कितनी मजबूत है हरियाणा में? ऐसा कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये स्टैंड रहा है, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं। आप देखिए, हमारी जो यूथ कांग्रेस के और एनएसयूआई के, हम इंटरनल इलेक्शन भी उसमें करवाते हैं। राहुल जी का एक सीधा बात है कि वो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं, और दीपेंद्र जी ने अब क्लियर कहा है कि हरियाणा में भी ये चुनाव होने चाहिए। एक चीज, इसका पूरा इल्जाम कांग्रेस के ऊपर नहीं आना चाहिए। आपने कहा लास्ट इलेक्शन कांग्रेस की गवर्नमेंट में ही हुए हैं 1995 में, उसके बाद बीजेपी और बंसीलाल की गवर्नमेंट बनी, बीजेपी और चौटाला साहब की गवर्नमेंट बनी, इन्होंने भी चुनाव नहीं करवाया। और अब दीपेंद्र जी, जो कि हमारे बड़े सीनियर लीडर हैं और यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई को देख भी रहे हैं, दिल्ली में भी चुनाव उन्होंने देखे, अब पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव भी उनके नेतृत्व में जीत हुई है कल, जो कि बड़ी ऐतिहासिक है। और आने वाले टाइम में उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे भी, हरियाणा में भी चुनाव होने, और ये शुभ संकेत है। मैं वही कह रही हूँ, क्या ये देखकर कहा है जब पंजाब यूनिवर्सिटी के नतीजे आए हैं? नहीं, ये इससे पहले कांग्रेस कुछ कर रही थी कि छात्र संघ चुनाव की सरकार तो आपकी है। पंजाब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन से हरियाणा का कोई वो नहीं है। छात्र संघ चुनाव की एक चीज, हमने दोबारा रिपीट कांग्रेस कर ली, लोकसभा में हमने 10 में से 9 सीट जीती, तब क्यों नहीं चुनाव? तब भी हो सकते थे चुनाव। मैं वही कह रही हूँ, वो भी देखे चुनाव। ये अभी तक आप लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लिए? ये रीजन, कारण क्या है कि अभी मैं यही बता रहा हूँ, 1.5-2 साल से दीपेंद्र जी एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस को देख रहे हैं। अब उनको भी लग रहा है कि कई लोग यहाँ से मांग लेके जा रहे हैं उनके पास कि यहाँ पे चुनाव, हम खुद पक्षधर हैं कि चुनाव होने, क्योंकि स्टूडेंट्स के कई मांग होती है, कई अपने लेवल पे वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये चुनाव होने जरूरी है, और मेरे को लगता है कि जल्दी हरियाणा में भी चुनाव। डॉक्टर गुरमीत, ये तो हो गया कि जैसे इन्होंने कहा कि बहुत सारे छात्रों के मुद्दे होते हैं जो सुलझते हैं, और आपने भी कहा कि कुछ एक का बोलबाला नहीं रहता। क्या छात्र संघ चुनाव से, जैसे अब दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से खुश नजर आ रहे हैं एनएसयूआई के 2 छात्रों की जीत पर, क्या इसका जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उसमें कुछ असर होता है? जैसे नगर निगम चुनाव हुए, उसमें ये कई बार कहते देखेंगे अब ये सेमीफाइनल फाइनल वाली बात जो की जाती कि उससे पता लगेगा कि कौन सी पार्टी कितना असर रख रही है। नहीं, देखिए, बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आपके सामने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का उदाहरण है। वहाँ पर एसएफआई हमेशा चुनाव जीतती है, अक्सर जीतती है, मतलब अब एबीवीपी और एनएसयूआई भी इसमें।
पर वहाँ पर वामपंथी जो हैं उन दलों का कोई इस तरह से आधार नहीं है। दूसरी चुनाव की जहाँ तक बात है, देखिए ये भी आप एक बात मैं बस क्लियर कर दूं, क्योंकि सब लोग ऐसे उम्मीद जता रहे हैं, सेशन शुरू हो चुका है। अगला सेशन जब तक होगा हरियाणा में, तब तक हरियाणा में नई सरकार बन चुकी होगी, वो कांग्रेस की हो या किसी और पार्टी की हो। तो इस समय चुनाव को दीपेंद्र जी ने, जैसे मैंने कहा, उत्साह में उन्होंने कह दिया, लेकिन इस समय अब अगर कोई आप सोचते हो कि इतनी जल्दी, क्योंकि जुलाई अगस्त में एडमिशन्स होते हैं, अगर प्लानिंग होती तो हो जाती, तो मुझे नहीं लगता कि अब मौजूदा सरकार के हाथ में कोई चीज़ नेक्स्ट अगला साल नहीं, जब तक सेशन आएगा तब तक चुनाव लेकर आना, उस 2-3 पर महीने में चर्चा आ जाएगा। होनी, तो और अभी तो पूरा इस पर फैसले लेने। 3-4 सेशन हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में बहुत जल्दी कुछ होगा, लेकिन ये बात आपकी सही है कि एक माहौल बनाने के लिए, जैसे अब यहाँ पर भी एनएसयूआई 2 सीटें जीती है, और उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि जो एस्टेब्लिश पार्टी थी उससे लोग टूट के आए थे। ये भी तो पंजाब यूनिवर्सिटी में तो एक ये भी तरुण बात रही कि सोपूर पुसू के बहुत सारे नेता जो थे वो एनएसयूआई में चले गए, और उनकी अपनी वजह थी कि एक नेशनल पार्टी का सपोर्ट मिलेगा। जीत का हमेशा जश्न होता है और हार की समीक्षा होती वजह है। भी तो वजह नहीं, ये इसका रहा है, अच्छा मैनेजमेंट है ना जी। दूसरों को अपने साथ मिलाकर अपना क्रेडिट लेते हैं। नगर निगम चुनाव में हरियाणा में यही हुआ, अपने टिकटों पे लड़ने की हिम्मत नहीं थी, जो निर्दलीय आए उनको कहते हैं कि जी हमारे प्रत्याशी हैं ये लोग। एक दूसरी चीज, हरियाणा की सरकार जो चल रही है वो कैसे बैसाखियों पे चल रही है, कैसे तोड़कर लाएंगे, तरुण भंडारी जी अच्छे से जानते हैं। नहीं, और तरुण भंडारी जी सुनो मेरी बात, सरकार आएगी। तरुण जी पता जी, आप इतिहास देखिए, जब बंसीलाल से आपने समर्थन वापस लिया था, आप भी चौटाला साहब के साथ इसीलिए गए थे कि सरकार आपकी बनेगी। तो ये बात आप राजनीति में आप येदियुरप्पा वाला केस भी देख लिया। अगर हम राष्ट्रीय लेवल पे जाएंगे तो बड़ा कुछ बीजेपी का भी है, आप ये चिंता मत करो। और हमने ये मैनेजमेंट, आप ये मान जानो कि कांग्रेस की मैनेजमेंट स्थापित किया है, आपकी तरह नहीं। इसी को शायद सियासत कोयला कहते हैं। घोटाला, अब सियासत के मायने यही रह गए हैं। इतने स्पेक्ट्रम, कितने घोटाले, सुबह से शाम तक दुनिया तंग हो गई है, देश तराई तराई कर रहा है। दुनिया तो बता देगी, दुनिया तो अभी बताएगी क्या। डॉक्टर गुरमीत, मुद्दों पे मत जाइए। छात्र संघ चुनाव की हम बात कर रहे हैं, तो सियासत कहाँ पहुंच रही है? आपको लगता है छात्र संघ चुनाव से का जो रास्ता है वो देखा जाए तो सत्ता के गलियारों तक जाने का एक माध्यम बनता है, और वहां तक ये हालत होती है? नहीं, देखिए ये लोग जो बहस कर रहे हैं ना, इनको भी ध्यान होगा। इनफैक्ट स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन में ऐसे कोई बहुत ज़्यादा विचारधारा से गठबंधन होते भी नहीं है। एक पहली बात तो ये कि एनएसयूआई को श्रेय मिलना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे मान लीजिए इस बार एबीवीपी और इनसो इकट्ठे इलेक्शन लड़े हैं, है ना, आप लोग इकट्ठे लड़े, जबकि हरियाणा में वो गठबंधन नहीं है। यही छोड़िए, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मुझे भी, क्योंकि मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी रहा हूँ और देख रहा हूँ इतने सालों से, वहाँ पढ़ा भी रहा हूँ। सोपो और पूसू दोनों के नेता कांग्रेस के होते थे पहले। ये एनएसयूआई सिर्फ, जो हम ये कह रहे हैं सोपू से, पहले भी सोपू और पूसू के समर्थक कुलजीत नागरा जो आज एमएलए हैं, वो पूसू के संस्थापक रहे। तो ये यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बहुत हैरानी होगी जान के कि इनसो जो है वो भी पूसू के साथ भी पूर्व में गठबंधन कर चुकी है, और इनसो सोपू के साथ भी कर चुकी है। इनफैक्ट जहाँ भी हो तो और इसको स्वतंत्र रहना भी चाहिए, स्वतंत्र रहना भी चाहिए, मतलब नॉन पॉलिटिकल पार्टी थी ना। लेकिन उसकी जो बैकग्राउंड है, देखो आप भी इतना समझते हो कि जो लोग पीछे से आते हैं, अब आप दल से देखते हैं जुड़े इतने होते हैं। स्टिकर चल रहे हैं, इतनी गाड़ियां चल रही हैं, आपको क्या लगता है कि बच्चे खुद पैसे लगा रहे हैं? 5,000 एक प्रत्याशी पर सिर्फ नेचुरली खर्च किए गए हैं। पॉलिटिकल जो पार्टीज लिंग दो कमेटी की सिफारिशें कहती है मैम, कि फिर सिर्फ अगर वो तो 5,000 अब देखिए ना, जो कल जो चुनाव हुआ उसमें पैसा तो कहाँ से आता है? ये 23-34 भी एक मुद्दा है। स्पेशल टी शर्ट बनी गई है चंदन राणा की, आप चेक कीजिए जाके, वीडियो बनी हुई है, वो भी देखिए तो आरोप सही। लगे हैं। आप बिल्कुल लगे हैं। शिकायत की है आप लोगों ने? बिल्कुल की है मैंने। सुबह जिस टाइम वोटिंग होने लगी तब भी मैंने शिकायत की थी, चेयरपर्सन को भी, इसके डीएसडब्ल्यू को भी स्पेशल फोन किया था कि इसकी कार्रवाई कराई जाए, ये अंदर एंटर नहीं नियमों करेंगे। का उल्लंघन तो होता ही है, और सभी दलों पर आरोप मैम भी इतना लगते नहीं हैं। होता जितना इन्होंने किया। तरुण, क्या लगता है कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए कांग्रेस नहीं कर रही है छात्र संघ चुनाव हरियाणा में, क्योंकि मुख्यमंत्री उनके बेटे भी आगे उसमें हैं, राजनीति में हैं। यही हाल चौटाला सरकार के टाइम है, उनके भी बेटे, और अब आगे उनके बेटे सियासत में हैं। तो एक आम आदमी जो आ सकता है उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है सियासत में आने से। ऐसा कुछ नहीं है जी। कांग्रेस में, आप कांग्रेस हरियाणा में देखो आपने, हमने लोकसभा के चुनाव में मैक्सिमम यूथ को टिकट दिया है। सिरसा से अशोक तंवर हैं, श्रुति चौधरी हैं, नवीन जिंदल हैं, दीपेंद्र जी हैं, जितेंद्र मलिक जी हैं। अगर ये चीज़ होती कि दीपेंद्र जी के कारण किसी को फिर लोकसभा में टिकट ना मिलती, वहाँ ज़्यादा कंपटीशन है ना, कि कॉलेज से जाते जाते उस टाइम तक तो आदमी बड़ी देर हो चुकी होती है, ये कोई रीज़न नहीं है। और आपने आपके प्रोग्राम शुरू होने से पहले दीपेंद्र जी की आपने बाइट ली, उसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि हरियाणा में चुनाव होने चाहिए, और मेरे को उम्मीद है कि जल्दी चुनाव हो सकते हैं। बस यही था कि इतने सालों से सरकार थी आपकी, कोई बात उठी नहीं खास,
पुरजोर अंदाज में बात उठ नहीं पाई, वो मेरी एक वही मेरा सवाल कर रही थी। संजीव, परिवारवाद की भी बात उठी है, आरोप लगते रहे, आपको भी लगता है कि वाकई ये वजह हो सकती है कि अभी तक नहीं इस पर फैसला लिया गया? ये किसी से छुपा नहीं है, क्योंकि परिवारवाद ही नहीं, प्रदेश कांग्रेस जो है हरियाणा की, उस पर तो क्षेत्रवाद और विकास के भी बहुत सारे आरोप लगते रहते हैं, और आरोप नहीं है वो सत्य हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सारा का सारा हरियाणा का यूथ जो है वो नौकरियों से वंचित है, सिर्फ 3 जिलों तक ही सीमित रह गया, रोहतक, झज्जर और सोनीपत। विकास सिर्फ वहां तक सीमित रह गया, रोहतक तक। बाकी जिलों के साथ अन्याय क्यों, बाकी जिलों के साथ नाइंसाफी क्यों? ऐसे ही भारतीय जनता युवा मोर्चा ने समान विकास, समान रोजगार, हमारा अधिकार कार्यक्रम हम लोगों ने किया। हम ये चाहते हैं कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो हो एम्प्लॉयमेंट का, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो डेवलपमेंट का, लेकिन कांग्रेस सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोहतक तक सीमित हैं। और तरुण भंडारी, छात्रों का कितना भविष्य आप देखते हैं अगर राजनीति में, अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो आप हरियाणा में? मैंने पहले ही कहा था कि एक ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस नहीं है जहां से नेता बन के आए। अगर छात्र संघ चुनाव होते हैं तो छात्र अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी डिमांड्स को सही तरीके से रख सकते हैं। जो गलत जो चीजें हो रही हैं छात्रों के साथ, किसी भी तरह की नाइंसाफी, मैंने बताया था, हॉस्टल फीस, सब चीजें, तमाम चीजें, उन चीजों को सही तरीके से सही लोगों तक वो पहुंचा सकते हैं। प्रतिनिधि की आवश्यकता तो हमेशा होती है, और अगर उन की मांगों को नहीं सुना जाता और वो आंदोलन करते हैं तो फिर उसको गुंडागर्दी का नाम दिया जाता है, जो गलत तर्क है। डॉक्टर गुरमीत भी कह चुके हैं कि वो एक अपना तर्क है। तो गलत तर्क के नाम पे और इस तरह के चुनाव को दबा देना मुझे नहीं लगता कि वो सही है। तो 9 साल से सरकार कांग्रेस की है। दीपेंद्र जी दिल्ली के अंदर और चंडीगढ़ के अंदर आके तो खुशी जाहिर करते हैं, अगर इतना है तो वो एक प्रस्ताव लाकर इसको चुनाव को जल्द घोषणा करवा दे। तरुण जी कोई प्रतिक्रिया कुछ देना चाहते हैं? 96 से लेके 2005 तक इनकी गवर्नमेंट रही है, बीजेपी पहले बंसीलाल जी के साथ थी, और उनकी गवर्नमेंट में ये चुनाव बंद हुए सर। लेकिन ये ठीक है जी, केस चला हुआ था। नहीं, ये बीजेपी 2005 से आपकी सरकार है, 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर अच्छा, किया इसमें था कि इनका भी 2010 चलो तक इलेक्शन हो, इसमें पर आप नहीं गवर्नमेंट का इतना बड़ा रोल है। है। इनकी गवर्नमेंट थी, ये वहां चुनाव करवा उसके बाद तो जब आपका वक्त आएगा बोलना, आपका जब आएगा तो आप भी बोलना। इनकी गवर्नमेंट थी, इन्होंने कोई स्टेप नहीं लिया। चलो अब ऑपोजिशन में अभी इनके एक भी बता दो, एक बार भी क्वेश्चन किया इनके एमएलएस ने? इतने ज्यादा इंटरेस्टेड आज डिबेट मतलब में ये बात जरूर कर रहे हैं, पर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड ये भी नहीं है। संजीव, छात्र मांग उठा रहे हैं अपने स्तर पर, यही निकल कर आ रहा है, एबीवीपी उठा रहा है, लेकिन जो नेता हैं, सीनियर नेता हैं, वो इस पर कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे। देखिए, जो तरुण का कहने का मतलब है वो ये निकल रहा है। तरुण जी ठीक बोल रहे हैं, अपना तर्क दे रहे हैं, वो इनका नजरिया हो सकता है। छात्र संघ चुनाव, वरिष्ठ नेताओं का कोई इस पर आश्वासन मिलता है कि हाँ भी जरूरी है छात्र संघ देखिए, चुनाव भाजपा होने का चाहिए? जो युवा मोर्चा है वो हमेशा आवाज उठाता रहा है। मैं इससे पहले भी कई बार बोल चुका हूं, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे वो अखबारों के माध्यम से, छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता है। और छात्र संघ चुनाव की आवश्यकता सिर्फ इसलिए है कि छात्रों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, जो पूरे विकास का जो भेदभाव है। और तरुण जी को अगर जानकारी हो तो मैं बता देता हूं कि तरुण जी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस के नाम मैं बता सकता हूं जहां पे छात्रों ने अपनी मर्जी से चुनाव कर दिए हैं, और वो और बहुत अच्छे से उन चुनाव को मतलब अच्छे वहां से पर कुछ ऐसे कर रहे हैं। संघ चल रहे हैं, संघ चल रहे हैं, अपने आप भी चल रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो छात्र संघ चुनाव पर लगे प्रतिबंध को हटा सकती हैं, लेकिन ना हटाने का कारण आपने पहले ही बता दिया कि एक परिवारवाद को बढ़ावा देने के लिए उस नेतृत्व को आगे कोई और नेतृत्व ना आ जाए, इसलिए ये सब हो रहा है। अनिल जी भी हमारे साथ है, आपकी भी सरकार रही है, आप वहां भी परिवारवाद हम देख ही रहे हैं। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। जब इंसो बनी 2005 में, हमारी इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 2005 में 5 अगस्त को बनाएगी। चौधरी हमारे डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने इंसो को बनाया स्टूडेंट्स राइट्स के लिए। मैं कुरुक्षेत्र से हूँ, और मेरा कोई कौन से काम आपको लगते हैं कि अगर छात्र संघ नहीं बनते या छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं कॉलेजेस में तो ये काम रुके पड़े हैं? मैम, काम सभी होते हैं, लेकिन बहुत से राइट्स हैं जो स्टूडेंट्स के, जो खुल के स्टूडेंट, हर बच्चा आगे नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है एडमिशन से लेकर जब तक हिंसा और गुंडागर्दी की वजह से बंद वो तो सरकार कमजोर है, वो अभी भी हो सकती है। मैम, वो सरकार की कमजोरी है। लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स तो आज भी चाहते हैं, बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो आके हिंसा भड़काते हैं। स्टूडेंट नहीं चाहते कि हिंसा हो,
डॉक्टर ठीक है? गुरमीत, लॉ एंड ऑर्डर बनाने क्या में सरकार की कमजोरी का है। काम है अब कॉलेजेस में भी हिंसा ना हो, गुंडागर्दी ना हो, ये तो वहाँ के प्रशासन का काम होता है। मैं कह रहा हूँ कि जो विश्वविद्यालय प्रशासन है, असल में देखिए कोई चीज़ हमारे यहाँ जैसे स्टेटस को होता है कि अच्छा जी बंद पड़ी है, इसको छेड़ो मत, है ना, तो हर बार हो काम तो सकता है चल ही रहा सरकार, है। हाँ, काम चल रहा है, और विश्वविद्यालय प्रशासन भी ये नहीं चाहते संभवतः, सरकार से ज़्यादा मुझे लगता है विश्वविद्यालय प्रशासन या स्थानीय प्रशासन जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि भाई इस बहाने अब कोई सरदर्दी हो, नहीं खड़ी हो। हाँ, क्योंकि इनको सिरदर्दियां तो है ही हैं। हाँ। यहाँ भी हमने पंजाब यूनिवर्सिटी में भी हम देखा है, इस बार तो काफी शांतिपूर्ण मुझे लगता है रहे हैं डॉक्टर नहीं, गुरमीत। हमें पंजाब यूनिवर्सिटी में वैसे 3-4 साल से थोड़ा बहुत, देखिए मैं तो ये कहता हूँ साफ आपके चैनल पे कि थोड़ी बहुत अगर झड़प भी होती है, लड़ाई भी होती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर स्टूडेंट्स के कहीं पर कोई टेम्पर हाई हो जाते हैं, थोड़ी नारेबाजी हो जाती है, ठीक है, हम लोग उसको देख लेते हैं कि हाँ जी ये पर्चियाँ क्यों पड़ी हुई हैं, नियमों या का ये उल्लंघन तो होता ही है। थोड़ा बहुत रौनक मेला जिसे कहते हैं वो चुनाव में होता है और होना चाहिए, उससे बहुत भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल देखिए हर प्रोसेस से, मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट इलेक्शन हो जाने से यूनिवर्सिटी में बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट थिंग इज कि हर चीज़ से आप थोड़ा सीखते हो। मतलब ठीक है, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप अगर 10 दिन, कई लोग कहते हैं जी कैंपेन में जी वक्त खराब हो जाता है, ऐसा मैं नहीं मानता वक्त खराब हो जाता है, कि आप पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें उस दौरान सीखते हो, आपके बहुत से नए लोग आपको मिलते हैं, आप बोलना सीखते हो, आपके नए नेतृत्व की दोस्त बनते क्षमता हैं, भी आती है। बहुत सारी चीजें। मैं तो ओपन हाउस यहाँ पर बंद कर दिया, मैं तो उसका भी पक्षधर हूँ कि आप अगर एक बड़ी भीड़ में बोल रहे हो, हालांकि भले उसमें नारेबाजी हो रही हो चाहे जो हो रहा हो, एक सिस्टम, जब हम खुद बोलने का लोकतंत्र में मौका तो रह मिलता रहे है हैं, आज। लोकतंत्र में रह रहे हैं, उसमें अगर हम विश्वास ना करें अपने बच्चों पे कि वो सिर्फ लड़ने के लिए और या आपस में लड़ मरेंगे या ये हो जाएगा, मुझे लगता है ये बहानेबाजी आज का जो युवा वर्ग है वो भी ज्यादा एक जिम्मेदार है। और एक आखिरी सवाल, चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया डॉक्टर गुरमीत, क्या अब जब आबादी सबसे ज्यादा युवा हमारे देश में है, आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव होने हैं, मेरा एक बार फिर वही सवाल है, क्या जो छात्र संघ चुनाव होते हैं उससे कुछ निकल कर आता है? निश्चित मैं मानता हूँ ये, बिकॉज देखिए नागरा आज एमएलए हैं, एक और एमएलए हैं कांग्रेस के पंजाब से ही, वो भी पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट रहे, और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नाम तरुण जी गिना रहे थे, मैं बाई चांस उस समय बीच में बोला नहीं, वो सभी नाम जो थे, चाहे वो अशोक तंवर का हो, चाहे वो श्रुति चौधरी का हो, चाहे वो नवीन जिंदल का हो, चाहे वो जितेंद्र मलिक का, वो सभी राजनीतिक परिवारों से आए हुए लोग थे। अशोक तंवर, लेकिन वो भी राजनीतिक परिवार से, आपको परिवार में परिवारवादी की उस वक्त बात कर मैं रही थी। वही बात का जवाब देना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि परिवारवाद के कारण चुनाव नहीं, और एक कॉलेज से आदमी मुख्यमंत्री तक पहुंचना बड़ा दूर, इतना कंपटीशन नहीं है। हमने यूथ कांग्रेस के चुनाव करवाई, 7 लाख की मेंबरशिप कराई, और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में 5 टिकट दिए गए युवा को। युवाओं की हमेशा आवाज चलिए अब इस चर्चा को संजीव, इस चर्चा को खत्म करने का वक्त हो गया। परिवारवाद और वंशवाद पर एक बार फिर हम बात करेंगे, फिर एक साथ बैठेंगे, तब चर्चा करेंगे। इनकी सरकार कराए ना कराए, हमारे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला जी और अजय सिंह चौटाला जी हमारी सरकार आते ही, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आते ही अब कितने वादे कौन किसके पूरे होंगे ये भी देखेंगे। शुक्रिया आप सभी का चर्चा में, शुक्रिया इस चर्चा में आप सभी का शामिल होने के लिए। लंबे समय से चली आ रही मांग अब जब सत्ता पक्ष के नेता ही उठा रहे हैं तो हो सकता है ये पूरी भी हो जाए। अगर हरियाणा में छात्र संघ चुनाव बहाल होते हैं तो छात्रों की समस्याओं को सुलझाने के बहाने ही सही, आम आदमी भी विधायक और सांसद बनने का सपना तो देख ही सकेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।